हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे औसत चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिस टाइप से, वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसमें कुल हम लोग 30 क्वेश्चन में आपके लिए जो कि चुनिंदा जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस 30 क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका एवरेज चैप्टर बहुत ही ईजिली से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये आने वाले आपका जो हाल ही में एग्जाम्स होने वाले बिहार एसआई मेंस और साथ साथ 66वीं जो बीपीएससी एग्जाम्स होने वाले उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि सभी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि 11 संख्याओं का औसत 30 दिया गया और प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 दिया गया। तो हमसे ये पूछा कि छठी संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ कुछ को कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, कुछ को ट्रिकी मेथड यूज़ करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है आप सभी को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, तो आप बस फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन करें कि 11 संख्याओं का औसत जो कि 30 दिया गया, यानी कि 11 संख्याओं की अगर हम बात करें कुल योग वो इतना दिया गया। ठीक है, अगर हम प्रथम 6 संख्या देखें तो प्रथम 6 संख्या यानी कि प्रथम 6 संख्याओं का कुल योग की बात करें तो आपको पता है कि औसत में अगर हम संख्या से गुना करते हैं तो वो कुल निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम 6 संख्याओं का टोटल योग इतना हो जाता है। और आखिरी 6 की बात करें तो उसमें अगर 6 से हम लोग गुना करें यानी कि टोटल 28 दिया गया था आपका। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 तो टोटल ये हो गया और आखिरी 6 संख्याओं का जो औसत दिया गया था वो 28 दिया था। इसको मैंने गुना कर लिया। अब क्या करेंगे, इन सभी में से अगर हम 11 को, ये देखिए 6 और 6 12, अगर 12 में से हम 11 घटाते तो एक संख्या निकल जाएगी और वो जो संख्या निकलती है वो बीचों बीच की जो छठी संख्या वो आपसे पूछा जाए वो निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी को हम कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू को निकालते हैं। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए करता हूँ क्या 35 + 28 कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 मैंने कॉमन रखा है, इसको बाहर ही रखते हैं। 8 5 13 हो जाता है यहाँ पे और 3 2 5 1 6 यानी कि 63 हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से हमको इसको घटाना है तो हम इसको क्या करते हैं कि इसमें से अगर हम पहले वाले को घटा लेते हैं, ठीक है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ आपको इस तरह से, तो यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 6 को मैं कॉमन कर देता हूँ। यहाँ से अगर 6 कॉमन करो तो ये 63 हो जाएगा और 11 गुने 5 यहाँ पे हो जाता है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि 55 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको 55 लिखा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 लिखेंगे और 63 में अगर 55 को हटाते हैं तो कितना होगा 8। ठीक है, और 8 6 के 48, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 48। और ये 48 क्या निकला, जो छठी संख्या थी वो थी 48। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि इसको डायरेक्ट गुना कर लिया होगा और गुना करके 330 लिख दिया होगा। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको टाइम कहाँ लगेगा, इनको गुना करने में, फिर इसको गुना करने में टाइम लगेगा। इसी को बचने के लिए हम यहाँ पे कॉमन लेकर इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी ईजिली हम इसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि ए बी और सी के औसत जो भार दिया गया वो 45 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जब औसत भार रहता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि औसत हमारे पास 45 दिया, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा 45 गुने 3। ठीक है, कुछ इस तरह से। हमेशा गुना करने के चक्कर में मत रहिए, पहले उसको ध्यान से समझिए, क्या पता है आगे गुना करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इतना लिखते हैं और आगे कह रहा है कि a प्लस बी का औसत जो लिखा गया वो कितना लिखा गया, a प्लस बी का अगर हम कुल निकाल ले तो 40 गुना 2 कर देंगे, यानी कि टोटल हम 80 लिख सकते हैं। ठीक है, 80 लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि b और c का जो औसत है वो 43 दिया गया। तो b और c का औसत 43 दिया गया, तो हम कुल योग निकाले तो 43 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3 में से अगर 2 को घटा ले, a प्लस बी को घटा ले, a प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी को घटा ले तो हमें c की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको गुना करने की जरूरत थोड़ी सी पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए 45 दिया करेंगे तो कितना होता है 135। ठीक है, अगर हम 135 में से 80 को हटा दें तो हमें c की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ c की वैल्यू कितनी होगी। 135 में से अगर मैं 80 घटाता हूँ तो 5 और यहाँ पे 13 में से 5 यानी कि 55। ठीक है, c की वैल्यू आपके 55 निकल जाती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर देखिए b प्लस सी की वैल्यू 86 दी गई है और c आपके पास पता है 55, तो अगर हम b प्लस सी में से 86 में से अगर 55 घटा ले तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि v की वैल्यू क्या करते हैं 55 घटाते हैं 86 में से, तो 6 में से 5 गया तो 1 यहाँ पे बचेगा और 8 में से 5 गया तो 3 यानी कि 31। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था b का भार क्या है, तो b का भार हम लोगों ने निकाल लिया जो कि 31 kg
करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शंस नंबर किसे टिक करेंगे, छोड़िए यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हमारा जो कि 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 परिणामों का औसत 16 है, ठीक है, 7 परिणामों का औसत 16 दिया गया, जिनमें से पहले 2 का औसत 15 और अंतिम 2 का औसत 20 दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 7, तो हम ये मानते हैं कि प्रथम जो 7 है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, जो टोटल 7 संख्या उनका योग अगर हम करेंगे तो संख्या में औसत से गुना करेंगे तो टोटल योग निकल जाएगा, और 16 से कितना होता है, तो आप कहो कि 112 होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनमें से 2 संख्याओं का औसत जो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और उसके बाद अंतिम 2 संख्या देके तो 20 दिया गया, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 संख्याओं का 112 है, और 2 4 संख्याओं का टोटल जो योग दिया गया वो टोटल हो गया आपका 70। बात समझा आपने क्या मैंने कहा कि यहाँ पे जो दिया गया था वो 2 संख्या का था, और यहाँ पे जो था वो 2 संख्या का योग था, यानी कि 2 और 2 4 संख्या हो गई, और 7 में से 4 संख्या अगर हम घटा दें तो कितना निकल जाएगा, 112 में से अगर 70 को घटाते हैं तो हमारे पास 3 संख्याओं का योग निकलेगा, ठीक है, तो शेष परिणामों का औसत निकालना है। तो 3 संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा, तो 3, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 संख्याओं का योग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सब माइंड में करना है। तो 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे यानी कि 2 में से 0 गया तो 2, और 11 में से अगर 7 घटता है तो 4, यानी ये क्या आपका 3 संख्याओं का योग निकला 42। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि अवशेष संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो हमारे पास देखिए ध्यान दीजिएगा, 7 में से अगर मैंने 4 संख्या घटा लिया तो 3 संख्या, और 3 संख्या का औसत निकालेंगे तो 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या होगा 14 या 42, यानी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। बात आपने समझा। औसत का मतलब क्या होता है कि औसत का मतलब कि सभी परिणामों संख्याओं का योग और उसके अगर जितनी भी संख्या होती है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो औसत निकलता है। तो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा किस तरह से हम लोगों ने किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन था। तो ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए हम मान करके चलते हैं कि 11वीं पारी में उसका कुछ औसत था, हम वो मानते हैं कि x था, ठीक है, ये औसत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उसका 11वीं पारी में उसका औसत जो था वो x था। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब वो 12वीं पारी खेलता है तो वो 90 रन बनाता है। 11वीं पारी में उसका 100 औसत था, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाता है, तो उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो हम ये कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि 11वीं पारी का उसका कुल जो होगा वो कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या से औसत से गुना करते हैं तो टोटल निकलता है, यानी कि 11x जो होगा वो 11वीं पारी में बनाई गई कुल संख्याओं का योग है, कुल रनों का योग, यानी कि 11x, और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 11वीं पारी का टोटल रन और 12वीं पारी का टोटल हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद अगर हम औसत निकाले 12 टोटल हो गया ना 10, और ये आपका 11 था और यहाँ पे एक 12, यानी कि 12 से मैंने 12 डिवाइड किया तो ये आपका टोटल औसत निकल गया। तो कह रहा है कि जब 12वीं पारी वो खेल लेता है, 12वीं पारी में 90 रन बना लेता है, तो औसत से उसको 5 कम होता है। पहले औसत x था, अब उसको 5 कम होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 11x प्लस 90, और इसको मैं क्रॉस में करूंगा तो ये आपका 12x माइनस में 12 पचे 60, ठीक है। 60 को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 150, और राइट साइड में आपका 12 में से 11 घट जाएगा तो x आएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ लोग यहीं पे टिक करके 150 ऑप्शंस में दिखेगा मार करके निकल जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपका 150 टिक नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या बन रहा था, x माइनस 5, ठीक है। वो तो x जो आपका निकला था 11वीं पारी में बना था ना, 11वीं पारी में 150 औसत बना, तो हमने क्या माना 12वीं पारी में उसका औसत 5 कम हो जाता है, यानी कि 12वीं पारी में उसका जो औसत होगा हम उसको लिखेंगे कि x माइनस 5, यानी कि 150 में से अगर 5 घटाएंगे तो 145 करेक्ट होगा, ठीक है। बात आपने समझा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैच दोनों करेगा, 150 और 145 दोनों है, तो आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो 40 kg वजन वाला एक छात्र चला जाता है और उसी समय एक अन्य छात्र आ जाता है, यानी कि संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 पहले भी थे अभी 50 भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन जो कि 100 ग्राम कम हो जाता है तो हमें बताने कि नए छात्र का वजन क्या होगा। देखिए इसको करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है a प्लस एन बी, और यहाँ पे प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है, a प्लस एन बी। ए जो होता है वो वजन हम यूज़ करते हैं जो पहले से हमारा वजन दिया रहता है वो, और माइनस प्लस का साइन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जितना केजी कम या फिर ज़्यादा हो जाता है आने जाने में, और एन जो होता है वो नंबर होता है, और बी जो हमारा होता है
कितनी जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल कितने बढ़ा था, ठीक है, वो करेंगे। कितना मतलब कि कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ए मैंने आपको क्या बताया, ए जो बताया पहले से जितने भी केजी था, तो वो पहले कितने थे, 40 केजी था। 40 वजन का जो लड़का था वो गया था, उसके स्थान पे एक नया लड़का आया था। तो अब क्या हो रहा है कि जब वो नया लड़का आ रहा है तो पहले का औसत वजन जो है वो 100 ग्राम कम हो जाता है। तो कम होगा मतलब कि माइनस करेंगे, कम होगा। एन का मतलब पहले से 50 लोग थे, अभी भी 50 ही लोग थे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी टाइप के क्वेश्चन को किया था जब फर्क नहीं पड़ता तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी के जगह पर मैंने क्या बताया कि कितना केजी ज़्यादा या कम हो जाता। तो 100 ग्राम कितना हो जाए, 100 ग्राम कम हो जा रहा है। 100 ग्राम कम का मतलब अगर केजी में ध्यान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो देखिए 100 ग्राम ऐसे था और इसको केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे 3 से आपका 3 0 खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, 40 माइनस अगर हम 5 करेंगे तो 35 केजी करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर, जो कि हम ऑप्शन नंबर कहेंगे ए को टिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपने समझा होगा और इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे। अगर कमी कह रहा था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन यूज़ किया, अगर वृद्धि कहता यहाँ पे अगर 100 ग्राम वृद्धि कहता तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो संख्या का नेट औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के 4 तरीके होते हैं। पहला ये यहाँ पे पूछा गया कि 2 संख्याएं घटा दी, यानी कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा जा रहा है, या फिर ये भी कह सकता था कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, या फिर ये भी कह सकता था कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए या प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए। यानी कि चारों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में, और सभी का रूल एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चंस को देखकर ही आपको राइट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे औसत आपको कितना दिख रहा है, औसत आपको दिख रहा है 12, ठीक है। तो औसत 12 दिख रहा है, घटाने के लिए कितना बोला है, 2 घटाने के लिए कह रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप 10 को टिक करोगे, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे घटाने के लिए बोला था, मैंने 2 घटाया। अगर इसी क्वेश्चन में बोला था कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ते तो उस कंडीशन में हमारा जो औसत होता वो 14 होता। अगर गुना करने के लिए बोला होता मैं 2 से गुना करता और 12 दूना 24 टिक करके आगे बढ़ता। अगर भाग करने के लिए बोला होता तो मैं भाग का साइन देता और यहाँ पे 6 को टिक करके आगे बढ़ता। तो यह नहीं कहने का मतलब जो भी चीज़ कहता आप उसको करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक जो बताता हूँ होता कैसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा था कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 6 संख्याओं का कुल योग 72 हो जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा जाए तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी थी, प्रत्येक संख्या अगर हम टोटल योग देखें तो 12 थी, और प्रत्येक संख्या से 2 घटाना है, यानी कि 6 संख्या और उसमें से सभी में से 2 घटाएंगे तो 12 घटेगा। तो यहाँ पर मैंने 12 घटाया तो कितना आया, 60। अब हमसे नेट वैल्यू पूछा जा रहा है कि अब उस संख्या का, अब बताइए क्या औसत क्या होगा। तो संख्या हमारे पास 6 है और हमारे पास टोटल योग 60 है, तो अगर 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना औसत आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक शॉर्ट मेथड है, इस क्वेश्चन को देखकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको यही करना है। ये तो आपको समझना है कि कैसे होता है, अगर आपको समझाने की जरूरत पड़े तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और मेरे पास है, मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे है। 7 संख्याओं का औसत 7 दिया गया, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत 7 दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दे तो पूछा जा रहा है कि नई संख्याओं का जो नई संख्या का औसत है वो क्या होगा। तो सेम टू सेम मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्वेश्चन आपका यही दिया गया, औसत आपको सिर्फ दिया गया है, औसत में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना करना है, तो 7 से आप गुना कर लो, 7 7 49। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का आप डी को टिक करके बढ़ सकते हो। इतना आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझ लिया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। और मैंने आपको चारों के चारों पॉसिबिलिटी समझा दी। अगर प्लस पूछे तो 14 कर दीजिएगा, गुना पूछे तो गुना करना, जो कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। भाग करने को बोले तो भाग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछा था कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको मॉक टेस्ट जो करा था उसमें बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कराया जाता है कि अगर n विषम संख्याओं का योग, ठीक, विषम संख्याओं का औसत ना, सॉरी, n विषम संख्याओं का औसत, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। n विषम संख्याओं का औसत, औसत जो होता है वो क्या होता है, n ही होता है। n विषम संख्याओं का औसत
n ही होता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सम बोल दे तो क्या करते हैं, सम अगर कहता तो क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका होता है n+1, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n होता है और यहाँ पे n+1 हो जाता है। अगर सम बोले तो n+1, विषम बोले तो सिर्फ और सिर्फ n। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो संख्या 50 है और लगातार विषम संख्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा 50 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको जो हम लोग एपी का रूल पढ़े उस पर भी निकाल सकते हैं। लगातार 50 सम संख्या विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5, 7 ... आप इस तरह से करते जाइएगा तो कहाँ तक जाएंगे, वो आपका 99 तक जाएगा, क्योंकि 50 संख्या है तो आपका 99 तक जाएगा। अब यहाँ पे आप करके देखिए, मैंने आपको क्या बताया, क्या इनका औसत आपको निकालना है, तो करके देखिए। औसत करने का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का योग करेंगे, योग करके हम संख्या से डिवाइड करेंगे। तो योग करने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि S15 संख्या का योग निकाला है, एपी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे निकालेगा तो क्या होता है n/2 और a+l, ठीक है। n/2 यानी कि n की वैल्यू आपका 50 है, यहाँ पे 2 मैंने रखा, और a+l यानी कि हम लोगों ने 2 संख्या उठाया तो 1 और ये आपका देखिए 1 और आपका 99 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल हमें 50 संख्या निकालना है, तो मैंने यहाँ पे 50 से डिवाइड किया, 50 से 50 खत्म, और 99 और 100 को मैंने फिर से डिवाइड कर दिया 2 से, तो 50 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप टोटल निकाल सकते हो। ये मैंने 50 किससे डिवाइड किया, क्योंकि हमें औसत निकालना था, तो 50 संख्या से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एक का छोटा सा मेथड होता है, आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम का बचत करेगा किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। सम संख्या बोले तो n+1 कीजिएगा, विषम संख्या बोले तो n कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो उस कंडीशन में जब प्राकृत संख्या बोले ना उसमें सम हो ना उसमें विषम हो, यानी कि टोटल संख्या बोली जा रही है, तो हम क्या करते हैं कि 50 प्राकृत संख्या निकालना है, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि n+1/2 ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लगातार 50 लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालना होगा, तो आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। 50 + 1 यानी कि 51/2 करेंगे, तो 51/2 की मतलब क्या हुआ, आप कहोगे कि 25.5, ठीक है, 25.5, जो कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे 3 फार्मूले दिए। अगर डायरेक्ट बोले कि इन विषम संख्याओं का औसत, देखिए इसी क्वेश्चन को हम 3 तरह से यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसके लिए ये, इसके लिए ये, और 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो तीनों के लिए आपको तीनों फार्मूला याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा यहाँ पे किस तरह से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है मेरे पास और उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 40 सम संख्या पूछी जा रही है, तो बताइए कि 40 सम संख्या यानी कि n+1 करेंगे तो 40 और 41, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो काफ़ी ईजी होगा, अदरवाइज आप इसको अगर इस मेथड से यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका जो कि कंज्यूम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करना है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको मानने पे ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इसको अंक को पुट करें ताकि हमें कैलकुलेशन में भी ज़्यादा लेंदी ना हो और इसको हम आसानी से कर सकें। यानी हमारे पास 3 संख्याएं हैं, पहला क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो हम इसको डायरेक्ट मान लेते हैं कि ये आपका 4x है तो ये आपका 2x है। दुगनी से हो गया कि नहीं, पहली जो संख्या है दूसरी से दुगनी है। अगर आप इसको मानते कि 2x है तो इसको x मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि परंतु तीसरी संख्या की आधी है, यानी ये जो संख्या है पहली संख्या, ठीक है, कह रहा है क्या कि दूसरी संख्या की दुगनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है, यानी कि तीसरी संख्या की आधी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको 8x मानेंगे तभी तो ये आधी होगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका 4x है। अब ये कंडीशन को यूज़ करो चाहे ये कंडीशन को यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने इसको भी माना या आप अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको आसान लगे उसको ले सकते हैं, तो हम इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 संख्या यानी कि आपका टोटल 7x/3 करेंगे और इन सभी का जो औसत दिया गया था वो 56 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 56, यानी कि सभी 3 संख्याओं का औसत आपका 56 है। तो 7x/3 मैंने लिख दिया उधर 56, तो इसको हम कटा सकते हैं। देखिए आपका 8 बार में कटेगा। हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी 8 तरीके 24। अब आप बताइए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कि सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं कि सभी संख्याओं के जोड़ को उस संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 2 3 संख्याएं थी, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है, तो x की वैल्यू आपके 8 निकल गई और यहाँ पे मैंने x से गुना कर दिया तो 8 तरीके 24 टोटल x की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कि वे संख्याएं कितनी हैं, तो हमें पास संख्या जो इतनी दी गई थी सभी में आप 24 से गुना कर लो, तो 24 से गुना कर 24 दूना 48 ये हो जाता है, x से गुना करेंगे यानी कि आपके 24 ये हो जाता है और 24 चौका 96 ये हो जाता है। अब ऑप्शन देख लीजिए 48 और कहाँ है 48, 24 और 96 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। बताइए कोई दिक्कत है? आप चाहो तो इस पे भी निकाल सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते थे, एग्जाम्स में प्रेशर रहता है और उस प्रेशर में गलती बहुत भी जोड़ करते हैं, और वो गलती क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा। सब लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको जोड़ करके 7x लिखते हैं और 7x बराबर जो कि 56 लिख देते हैं। अरे भाई यहाँ पे आपको औसत दिया गया 56, तो औसत में आप नीचे संख्या जितनी भी उनसे डिवाइड भी तो करना होता है, लेकिन वो क्या करते हैं देखते हैं कि 7x से आपका कट जाता है 8 बार में और इसी 8 से आप यहाँ पे गुना करने लगे। अब तो यहाँ पे तो ऑप्शंस नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है कि पेपर में अगर ऑप्शंस लड़ जाए तो आप तो गलती करके आ जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर को ऑप्शंस भी तो उसी तरह सेट करता है कि आप थोड़ी सी भी गलती करो तो डेफिनेटली गलती करोगे। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें औसत निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि 3 संख्याएं थी उससे मैंने 3 से डिवाइड किया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ईजी बनाते हैं और ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, औसत का सबसे ज़्यादा बार पूछे वाला प्रश्न होता है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। अब कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं कि लगते हैं कि x मानते हैं, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे और x+3 मानेंगे। ठीक है, इतना मानने के बाद क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, बराबर में 27 लिखेंगे, 27 4 से गुना करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मोस्टली लोग यही करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है और उस स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 दिया गया, तो औसत का मतलब क्या होता है कि बीचों बीच की संख्या है। औसत का मतलब अगर सभी संख्याओं को जोड़ करके हम उससे उतने नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो बीचों बीच की संख्या निकलती है, यानी कि इससे पहले भी उतनी नंबर होगी, इससे पहले भी उतनी नंबर होगी और ये बीचों बीच की संख्या है। और हमारे पास 4 नंबर है, तो कहने का मतलब 2 नंबर यहाँ पे होगा, 2 नंबर यहाँ पे होगा। तो अब ये बताइए कि 4 क्रमागत सम संख्या देखा है तो 27 से पहले क्रमागत संख्या क्या होगी जो कि सम में हो 26 और इससे पहले आपका 24 होगा, है कि नहीं। 24, 26 और यहाँ पे आपका 28 और यहाँ पे 30, यही हमारी 4 क्रमागत संख्या है, सम संख्या 24, 26, 28 और 30। इन सभी को अगर हम जोड़ करके 4 से डिवाइड करें तो डेफिनेटली आपका 27 आएगा, क्योंकि ये बीचों बीच की संख्या निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पूछा क्या जा रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 24 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तो हो गया सबसे छोटी संख्या, कभी कभी पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आप 30 को टिक करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट यही रहता है और एक लाइन इसमें और जोड़ दिया जाता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 30 में से 24 घटा लेते हैं तो हमारा वहां पर भी निकल जाता। या फिर यह भी पूछा सकता है कि बड़ी संख्या का स्क्वायर और छोटी संख्या के स्क्वायर का अंतर क्या होगा, वहां से भी निकाल सकते थे। या फिर ये भी लाइन में जोड़ देता था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो इसको आप इसको गुना कर लेते, वो भी आ जाता। यानी कि इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गणित में 5 विद्यार्थी का औसत 50 पाया गया, लेकिन बाद में ये पाया गया, सबसे अच्छा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 50 पाया गया। तो कहने का मतलब पहले औसत 50 पाया गया, 5 विद्यार्थी थे, 5 स्टूडेंट का औसत 50 पाया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक विद्यार्थी का जो अंक था 48 के बदले 84 लिखा गया था। तो आप मुझे ये बताइए कि 48 के बदले जब 84 लिखा गया था, तो अगर हम उसका एग्जैक्ट औसत निकालेंगे तो डेफिनेटली कि पहले से औसत उसका कम आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो नंबर हम लोगों ने 48 के जगह पे 84 लिख दिया था, तो 84 लिखेंगे तो डेफिनेटली ये कह सकते थे कि पहले औसत बड़ा होगा। लेकिन अगर हम 48 रख करके औसत निकालें तो वो घटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 50 में से कम होगा, कुछ ना कुछ औसत कम होगा। अब वो कितना औसत कम होगा हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारे 48 की जगह पे 84 लिखा गया था, तो कितना बढ़ाया गया था, तो हम क्या करेंगे 84 में से 48 को घटा देंगे और इसका हम औसत निकाल लेंगे। यानी कि औसत किससे निकालेंगे, तो कितने विद्यार्थी थे, तो हमारे 5 विद्यार्थी थे, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने 50 को 50 छोड़ा, 84 में से अगर हम 48 को घटाते हैं तो डेफिनेटली आपको हो कि 36 बचेगा। 36 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 72 5 से होता है 360, यानी कि 7.5। तो ये आपका हो जाएगा 70 माइनस 7.5। ठीक है, 7.2 हुआ, सॉरी 7.2, 72 5 360, तो 7.2। अब 50 में से 7.2 घटेगा तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आपके यहाँ पे 42.8। ठीक है, 42.8 करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 42.8 तो हमारा करेक्ट जो
औसत होगा वो 42.8 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्ति के औसत भार में 1 केजी ग्राम की वृद्धि होती है। देखिए जो हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन देखा था A+NB, उसी तरह से यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर संख्या में इधर उधर ना हो, उतना ही संख्या हो, तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि A+NB, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस का मैंने साइन दिया था कि अगर प्लस का यूज़ करना हो तो प्लस यूज़ कर सकते हैं, माइनस का साइन यूज़ करना हो तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 केजी की वृद्धि होती है तो डेफिनेटली कि हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो ए का मतलब मैंने क्या बताया था, ए का मतलब वो होता है जो पहले से केजी हो, यानी कि 60 केजी पहले से था, उसका रखेंगे। प्लस मैंने क्यों रखा, तो प्लस मैंने इसलिए रखा क्योंकि 1 केजी की वृद्धि हो रही, इसलिए मैंने वृद्धि रखा, प्लस रखा। अब एन का मतलब नंबर होता तो कितने नंबर थे, 25 व्यक्ति थे, और बी का मतलब कितना वृद्धि हो रहा है, तो 1 केजी की वृद्धि हो रही है। अब केजी है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था 100 ग्राम की कमी हो रही थी, इसलिए मैंने 100/1000 लिखा था केजी में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 60 + 25 का मतलब क्या हुआ, 85 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि सप्ताह के लगातार 4 जो दिन दिए गए उनका औसत 38 दिया गया। इस क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा स्मार्टली इसको करना होगा। पहले तो मंडे है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये दिया गया। 4 संख्याओं का औसत लिखा, यानी कि 4 दिनों का औसत दिया गया था आपके पास 38। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 दिनों का कुल जो तापमान है वो क्या है, इतना। लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ लोग गुना कर देंगे फट से का, 48 × 4 वो फट से गुना कर देंगे, तो क्या आपको गुना नहीं करना। देखिए ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा लगेगा आपको करने में। उसके बाद क्या करें कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, यानी कि अब हमारे पास 2nd, 3rd, 4th और ये आपका जो कि 5th यानी कि फ्राइडे, इन सभी का भी आपके पास औसत दिया गया था 40। तो 40 यानी कि हम 4 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर भी ये तो करना थोड़ा मुश्किल था, ये करना आसान था, लेकिन गुना आपको करना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि आपके पास बचेगा का फ्राइडे माइनस मंडे। और फ्राइडे माइनस मंडे करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने घटाया था तो यहाँ पर मैं 4 कॉमन लेता हूँ, दोनों में 4 है, और 40 माइनस 38 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F माइनस M यहाँ पे हो जाता है, और 4 गुने आपका ये 2 हो जाता है। 40 में से 38 गया तो 2। अब आप बताइए कि इतना आपको गुना करने में जो, ये तो आसान था, लेकिन अगर कुछ और अंक रहता तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। इसलिए मैं कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये 4 दूना आपका 8 हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन और दिया गया कि अगर मंडे का तापमान 30 डिग्री हो, यानी कि F माइनस यहाँ पे मंडे की जगह पे मैं 30 डिग्री रखता हूँ और राइट साइड में 8 है, तो F बराबर कितना हो जाएगा 38, यानी कि फ्राइडे का तापमान, शुक्रवार का तापमान आपका जो कि 38, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो बताइए कि मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका औसत 50 दिया गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ संख्याओं का जोड़ आपके पास 450 लेकर गए और औसत 50 है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि संख्या कैसे निकालते हैं, तो अगर हम सभी जोड़ में से अगर जोड़ को औसत से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर निकल जाएगी कितनी संख्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर नंबर हमें निकालना है तो 450 को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कितना उसके औसत से डिवाइड कर देता हूँ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 9 संख्याएं थी। ठीक है, 9 संख्याओं का अगर हम औसत से गुना करेंगे तो सभी का जोड़ निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या 100 को इसमें शामिल कर दिया जाए, यानी कि पहले से 450 था, ठीक है, यानी कि 9 संख्याओं का जोड़ 450 था और एक संख्या इसमें ऐड किया जाता है जो कि वो 100 संख्या को ऐड करते हैं, यानी कि अब वो संख्या कितना होता है टोटल 550। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 9 संख्या ये थी और ये आपका ये हो गया, टोटल 10 संख्या होगी। तो 10 संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, उस 10 से डिवाइड करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 55। क्वेश्चन में पूछा था कि अब उसका औसत क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे बनाते हैं। खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि 5 आदमी जो थे उन्होंने अपने अगर भोजन पे सभी ने 32 रुपये खर्च किए, तो टोटल 5 लोगों ने मिलकर के कुल इतना खर्च किया होगा।
है कि नहीं? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपये ज़्यादा खर्च किया, तो हम ये पहले मानते हैं कि मान के चलिए कि उस लोगों ने टोटल मिलकर के x रुपये खर्च किया होगा, सभी लोगों ने मिलकर के x रुपये खर्च किया होगा। तो x यानी कि जो छठा व्यक्ति है 5 ये, और जो छठा व्यक्ति है वो क्या करता है कि सभी का औसत, यानी कि 6 व्यक्तियों का औसत निकालेंगे तो क्या है, टोटल रुपये को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो औसत निकलता है। औसत से वो क्या करता है कि 80 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। अब ये टोटल कितना हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, 5 व्यक्ति इतने रुपए मिलाकर खर्च करते हैं, लेकिन छठा व्यक्ति टोटल इतना खर्च करता है। 5 व्यक्ति ये और ये आपका छठा, टोटल 6 व्यक्ति हो गए। सभी मिलाकर खर्च कितना होता है, x रुपये होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि कुल कितनी राशि खर्च की, तो हम x रुपये माने थे कि x रुपये राशि खर्च की, है कि नहीं बात बराबर। अब यहाँ पे देखिए 32 पचे कितना होता है, 32 पचे आपको 160, प्लस में क्या करते हैं कि x/6 को यहीं पर छोड़ते हैं, 80 को ये मैंने यहीं छोड़ा, राइट साइड में x, कोई दिक्कत नहीं। x/6 को मैं राइट साइड में भेजता हूं, तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 240, और इसको घटाएंगे तो इधर से क्या होगा, 5x/6। अब बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम कटा लेते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ये कटेगा तो 24 दूना 48, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 5 दूना 10 मैंने यहाँ पे कटा है, 2 बार में ये कटेगा, और 24 दूना 48 यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे आपका बचा x/6, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 48 गुने 6 को करते हैं गुना, तो कितना हो जाएगा, 8 6 के 48 2, और देख 8 6 के 48 4 बचा, 6 चौका 24 और 4 28, यानी कि उन सभी लोगों ने मिलकर के कितना रुपये खर्च किया था, 288 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी एक देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि लगातार जो भी n प्राकृत संख्याओं का औसत हमें निकालना होता तो n+1/2 करते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि पहले 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, इसका आपसे जो कि औसत पूछा जा रहा है। तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि सभी को आप स्क्वायर कीजिए, उसके बाद जोड़िए, उसके बाद डिवाइड कीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है क्या होता है, हम ये अगर ये बोलें कि लगातार 6 जो भी प्राकृत संख्या होती है उनका हमें स्क्वायर का योग निकालना था, तो क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 और अपॉन में 6, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इसी फार्मूले को हम क्या करते हैं कि सभी का योग निकाल लेते हैं और उसके बाद हम n से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 मैंने यहाँ पे लिखा, 6 और 1 ये 7 हो जाता है, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाता है, और नीचे हम लोगों ने लिखा 6, ठीक है। ये 6 मैंने लिखा इसके लिए फॉर्मूला में लिए, लेकिन अब ये हमारा क्या, ये सभी का योग हुआ, ठीक है, ये योग हुआ, लेकिन हमें औसत निकालना, तो हम क्या करेंगे, 6 से मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 6 संख्या है। तो देखिए ये 6 से मैंने ये 6 कटा दिया। अब यहाँ पे देखिए 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते आपको कहोगे 91 होता है, तो मैंने यहाँ पे 91 लिखा, नीचे 6 लिखा, तो 15 6 90 और 1, यानी कि 15 सही 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैंने 6 यहाँ से कहाँ से ला दिया, तो 6 हम लोगों ने 1 डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमें औसत निकाला। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि औसत, ठीक है। पहले जो निकाले थे वो क्या था, ये आपका योग था, 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम लोगों ने निकाला था, और उसके बाद मैंने 6 से डिवाइड किया, जो कि औसत निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैंने क्वेश्चन आपको पीछे समझाया था सेम टू सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया गया था, और ये दोनों क्वेश्चन इतना फेमस है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 9 व्यक्ति एक होटल में भोजन के लिए गए, उसमें आपने देखा था कि जो 6 व्यक्ति थे, यहाँ पे 9 व्यक्ति जाते हैं, उनमें से 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने भोजन पर 12 रुपये खर्च किया। जैसे हम लोगों ने उसको बनाया था सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, यानी कि 8 व्यक्ति जो वो 12 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन आगे क्या है कि जबकि 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत व्यय से 8 रुपये अधिक खर्च किया, यानी कि 8 व्यक्ति तो ये हो गए, 9वें व्यक्ति ने सभी का औसत, यानी कि कुल मानते हैं कि 100 रुपये खर्च किया होगा, और ये आपका औसत उससे 8 रुपया ज़्यादा ये खर्च करता है, और ये टोटल 8 लोगों का, एक 9 लोगों का, यानी कि टोटल खर्च कितना होता है, 100 रुपया होता है कि नहीं। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12 8 कितना होता है 96, और यहाँ पे 8 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए इसको मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 8x/9।
कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने उधर भेजा तो आपका यह घट जाएगा x माइनस एक्स बाई 9, तो यानी कि 9x में से x घटेगा तो आप 8x बटा 9। यहाँ पे देखिए अगर इसको करेंगे तो 8 6 14 यानी कि 104 हो जाता है, राइट साइड में 8x बटे 9। इसको मैं 4 से घटाता हूँ तो 4 दूनी की 8 और ये देखिए आपका 4 दूनी 8 है, यहाँ पे बच्चा 2 और 4 6 के 24 यानी कि 26 और इसको घटाते हैं तो 13। ठीक है, 13 से ये खत्म हो गया और 13 नंबर कितना होता है 17, यानी कि 117 करेक्ट आंसर होता है। टोटल उन लोगों ने मिलकर के 100 रुपये यानी कि 117 रुपये खर्च किए थे, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 35 है, यानी कि टोटल 120 विद्यार्थी थे और उनका औसत 35 हो रहा है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत जो है वो 39 दिया गया और असफल उम्मीदवारों का औसत यहाँ पे 15 दिया गया, तो आपसे पूछा है कि उच्च परीक्षा में सफल उम्मीदवार कितने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से यूज करके बनाते हैं। टोटल हम मानते हैं कि 120 विद्यार्थी थे, इसको हम लोग अलग लिखते हैं। ठीक है, हमें औसत पे ध्यान देते हैं। टोटल का औसत कितना 35 था, टोटल जो विद्यार्थी थे 120 का औसत यानी कि 35 दिया गया, जिसमें से सफल होते हैं कितने, सफल का औसत दिया गया 39 और जो असफल होते यानी कि जो फेल होते उनका औसत 15 दिया गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 20 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका देखिए 4 हो जाता है, यानी कि 39 में से 35 गया तो 4। कहने का मतलब कितना होगा 5:1 का अनुपात बनता है। ठीक है, 5:1 का अनुपात। अब आपको पता है कि इन दोनों का योग जो है कि 120 है, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 6 बराबर 120 है तो 1 बराबर कितना हुआ 20, यानी कि 1 बराबर 20 ये आपका सफल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पास और ये फेल है। ठीक है, पास और फेल। तो पास यानी कि टोटल देखें तो कितना 120 था, 6 के बराबर 120, तो 5 बराबर क्या निकाल सकते हैं 5 चौक 20 25 100, यानी कि आपका ये 100 होता है और ये आपका 20 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सफल विद्यार्थियों की संख्या 100 थी और जो फेल हुए उनकी संख्या 20 थी। तो दोनों में से जो भी पूछा आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप एक्स मेथड से भी बना सकते हैं, एक्स को मान करके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। जिस तरह से हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन देखा था, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 19 पारियों में उसका कुछ जो कि एक निश्चित औसत है, तो हम ये मानते हैं कि 19वीं पारी में उसने जो औसत बनाया होगा वो कितना बनाया होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 19 पारी का औसत उसका होगा x। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाता है, यानी कहने का मतलब 19वीं पारी में x रन बनाता है, तो 19 पारियों का कुल योग कितना होगा, तो 19 पारियों का कुल रन उसका हो जाता है 19x। ठीक है, यानी कि संख्या को हम औसत से गुना करते हैं तो कुल निकल जाता है। तो ये हो गया आपका 19वीं पारी का टोटल रनों का योग। उसके बाद कह रहे हैं कि 20वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, तो 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाया, तो अब इसका अगर हम औसत निकालें तो मैं 20 से डिवाइड कर सकता हूँ औसत के लिए, यानी कि 20 संख्याओं का औसत हम लोगों ने 20 से डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि पहले जो औसत x था अब 2 बढ़ जाता है, x + 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इजी, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 19x + 100, राइट साइड में करेंगे तो 20x और आपका ये हो जाता है 20 दूना 40। ठीक है, 20 को यहीं पे छोड़ते हैं, इधर आप देखिए 40 को इधर उठा के लाते हैं तो इधर हो जाएगा 60 और राइट साइड में 20x में से 19x घटेगा तो x। अब कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का 60 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 20 पारियों का औसत क्या है। अरे भाई x का मतलब क्या था कि 19वीं पारी का औसत, लेकिन 20वीं पारी में क्या हो रहा है कि x + 2 हो रहा है, यानी कि 60 + 2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 62 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे ना कि ए को। तो ध्यान दे देगा से क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 दिया गया। चलो यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि XY हम मान लेते हैं कि हमारे पास 24 लिखा गया। ठीक है, 24 लिखा गया और उनका औसत 6 है, यानी कि 2 संख्याओं का औसत का मतलब क्या कर सकते हैं कि x + y बराबर औसत हमारे पास दिया गया तो x + y/2 लिखेंगे और बराबर में 6, यानी कि 6 दूना 12 है कि नहीं। जब 2 संख्याओं का औसत 6 लिखा गया था, 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि घनों का योग क्या होगा, यानी कि आपको क्यूब पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं। तो बोथ साइड अगर क्यूब करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 12 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्यों किया, क्योंकि हमसे घनों का योग पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab, तो 3ab, तो 3ab यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 3ab 12 × 36, 3ab मैंने लिखा और 3ab इंटू क्या होता है a + b, तो फिर से a + b की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 3ab ना, ab का मतलब यहाँ पे सॉरी 24 होगा ना, सॉरी तो 3ab मैंने 24 लिखा और उसके बाद 3ab इंटू a + b की वैल्यू 12,
बराबर में आपके पास कितना है 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है आपको याद होगा 17 28, ध्यान रखेंगे 12 का क्यूब 17 28, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। एक्स क्यूब मैंने यहीं पे छोड़ा, वाई क्यूब को मैंने यहीं पे छोड़ा और इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 24 तिया कितना होता है 24 तिया 72 गुने 12 करेंगे और राइट साइड में आपका 17 28 ज्यों का त्यों। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा क्या निकालना है, क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर हमें निकालना है कि 17 28 माइनस में 72 गुने 12, ये निकालना है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 12 का क्यूब ये है तो हम यहाँ पे 12 कॉमन लेते हैं। 12 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 144 बचेगा, ठीक है। 12 12 144 होता है और 12 फिर से गुना करेंगे तो 17 28 माइनस में यहाँ पे 72 बचा और फिर से यहाँ पे करेंगे तो 144 में से 72 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, जो कि 72 बचेगा, ठीक ना। अब इसको गुना करते हैं। देखिए 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84 और 2 86, यानी कहने का मतलब क्या हुआ 864 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के पहले 5 गुणज का औसत निकालिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, पूछा जाता है। तो 3 के पहले 5 गुणज का औसत हमें निकालना है। तो 3 के पहले 5 गुणज क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हम यूज करेंगे। कैसे बनाते हैं, 3 के पहले 5 गुणज यानी कि 3 6 9 12 और 15, ये हुआ ना 3 के 5 गुणज, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक तो आप जोड़ करके डिवाइड करके वो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करके निकाल सकते हैं, औसत निकालना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें औसत ही निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको मैं बाहर का बाहर छोड़ता हूँ। अब आप बताइएगा कि 1 से लेकर के लगातार 5 है तो मैंने आपको क्या बताया था, n + 1/2 हमें औसत हो जाता है लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो n + 1/2 यानी कि देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे तो n कितना 5 है, 5 हमें 1 6/2 करेंगे तो 3, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया 9। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया, लेकिन अगर हम एक और मेथड यूज़ करें तो क्या करेंगे, एक सेकंड मेथड हम जो यूज़ करेंगे उसको हम एपी से बना सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, औसत निकालना है। सभी संख्याओं का योग करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे पास Sn हमें पता है, यानी कि n कितना है, n हमारे पास 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 रखा। n/2 यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट चलो करते हैं 5/2 करते हैं और a + l करेंगे क्योंकि हमें पहली डिजिट भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, पहला टर्म्स और लास्ट टर्म। तो यहाँ पे a + l करते हैं तो 3 + 15 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 15 × 18, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये सभी योग निकला, लेकिन हमें तो औसत निकालना था। तो औसत क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जितने भी संख्या थे उनसे फिर से मैं डिवाइड करूंगा। तो 5 से 5 खत्म, आपका 2 से खत्म, यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ से भी। तो कहने का मतलब चाहो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने औसत से वो सभी क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश की जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। और इससे बाहर अभी तक पेपर में नहीं पूछा था, और जो भी पूछा था कि इसी बेस्ड के कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा, जो कि आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की और भी जो टॉपिक वाइज वीडियो होंगी वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।